जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जीके जीएस की टॉप क्लास में आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले, ठीक है ना। तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करना लास्ट में, कैसी लगी क्लास, आपको अच्छी लगी, और एक क्वेश्चन दूंगा जिसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएं। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं की थी, यानी इनमें से किसकी स्थापना नहीं की? तो इंडियन लिंक की स्थापना नहीं की थी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन दो और ऑप्शन सी, यानी इन तीनों की वहां पर क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को पहली बार किस जेल में बंद करने और गिरफ्तार किया गया था, यानी कौन सी जेल में बंद किया था पहली बार? तो उनको बंद किया था दक्षिण अफ्रीका में जेल में, वहीं दक्षिण अफ्रीका की जेल में उनको क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। किसको? महात्मा गांधी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। वह विदेशी लेखक कौन था जिसने गांधी जी को प्रभावित किया और उसके साथ ही उनके पालने का व्यवहार चलाया? ठीक है, वो कौन था? तो वो था टॉलस्टॉय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने पर गांधी जी शिष्य और राजनीतिक उत्तराधिकारी बने, किसके बने ये पूछा गया आपसे। तो बने थे गोकुल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, ठीक है, ये इनके क्या थे, राजनीतिक गुरु भी थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संपूर्ण भारतीय राजनीति में गांधी जी के भक्तों की श्रृंखला में सर्वप्रथम उपवास के तौर पर पश्चात किया गया था, वो कौन थे? तो कौन सा था, उसके बारे में इसमें पूछा गया, ठीक है। तो वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मकबरा मिल स्ट्राइक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विनय पिटक क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि विनय पिटक क्या है। तो क्या है? संघ के नियम, ठीक है। गंगई कोट चोल किस चोल शासक की डिग्री है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो है राजेंद्र प्रथम की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। तंजौर का बनेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बनेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? तो आप देख सकते हो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो प्रथम राजा राज ने। होसन स्लोगन की राजधानी क्या है? इले डीवी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कंबोडिया का अकोर वाट मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो ये है ब्राह्मण धर्म से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप देख लीजिए किस धर्म से है, तो ब्राह्मण धर्म से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक निबंध किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था 1887 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, लोक प्रशासन में लोक से टेम्पलेट क्या है? वो है, जिससे आपने पूछा है, वो है जनता। क्या है? जनता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। निजी एवं लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर एक बिंदु का है, वो क्या है? आधारिक वैज्ञानिक। क्या है? आधारिक वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या कहता है, पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? वो है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ड्वाइट वोल्डो, ठीक है, वोल्डो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पवन सामाजिक क्रियाओं के अनुसार तीन निर्वाचक व्यक्ति व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो पार्षद, ठीक है, पार्षद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों ही है, ऐसा कौन सा है? वो होगा बिस्टिड, ठीक है, बिस्टिड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समाज है, समाज क्या है? एक अमृत है। क्या है? एक अमृत है। समाज आपको पता होगा क्या है, एक अमृत है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? तो समुदाय का उदाहरण कौन सा है? तो बंदीगृह, एक बंदीगृह वो क्या होता है? एक समुदाय का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। समिति क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो समिति क्या है? राइट है। क्या है? राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या होगा, एकदम सही होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वृह कथा शेष किसकी रचना है? ठीक है, वृह कथा शेष किसकी रचना है? यह है हरिशेन की। किसकी है? हरिशेन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजपुत्र कुल अग्निकुंड परंपरा से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा अग्निकुंड से संबंधित नहीं है? तो चंद्रवंशी, ठीक है, वो अग्निकुंड से संबंधित नहीं है, यानी अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। किससे सही सुमेलित नहीं किया गया? इनमें से किससे सही सुमेलित नहीं है? तो वो इसमें से तो वो होगा तोमर दिल्ली, यानी तोमर दिल्ली इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी गढ़वाल कन्नौज सही है, परमार मालवा सही है, और चालुक्य ये भी सही है। बुंदेलखंड में है कौन है? चालुक्य, ये भी आपका सही है। परमार मालवा सही है, और चालुक्य बुंदेलखंड बिल्कुल तीनों सही है, खाली ऑप्शन सी वाला आपका क्या है? सही नहीं है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था किसने? ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो किसने करवाया था जल्दी से? तो ये क्वेश्चन मैं आपको SW के तौर पर देता हूँ। क्या देता हूँ? SW के तौर पर देता हूँ, जरूर कमेंट करके बताएं। लास्ट क्वेश्चन, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराई का प्रथम युद्ध हुआ था, वो होता 1191 के अंदर, यानी ऑप्शन सही ए सही है। और द्वितीय 1192 के अंदर हुआ था, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। कब हुआ था? द्वितीय 1192 के अंदर द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना जरूर ना भूलें। इसी के साथ इस क्लास को हम क्या करते हैं? यही विराम देते हैं। तो एक बार आप इस क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले किसको मिले? आप ही को ही मिले, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।